आगे बढ़ते हैं। डाउट्स आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी बेटा डाउट पूछें। इन 2 बच्चों ने डाउट पूछा है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने डिसाइड किया कि डाउट्स की अलग वीडियो बनाने की बजाय हर अगली नई वीडियो में हम पहले पिछले डाउट्स डाल दें। तो आज की डेट में किरण बिटिया ने ये डाउट पूछा है। उसने पूछा है डिफरेंशिएट y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये डाउट उस बिटिया ने पूछा है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल टू tan थीटा, और यहां से आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। तो आपका जो y है वो हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका जो y है वो हो जाएगा इक्वल टू कोस इनवर्स। ये जो है बेटे आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है? cos 2 थीटा। हमने क्लास 11 में सीखा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला। उसमें एक फॉर्मूला ये भी था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो अब आपके पास बच गया y इक्वल टू 2 थीटा। आप जानते हैं थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x है, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब सवाल को सोल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपका जो dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा, ये 2 तो अपना अलग से रहेगा, इनटू में tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएशन हो गया 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका डाउट था जो आपने पिछली वीडियो में पूछा है। अब क्लास को आगे रन करते हैं, जो आगे नए क्वेश्चंस हैं आपके उन पर बढ़ते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएशन का कोई नया रूल अब आपके पास नहीं आएगा, बस आपको पिछले ही रिजल्ट्स यूज करने हैं। और होगा क्या, अब तक फंक्शन 2 तरह के थे, या तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में थी या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल्स में थी। अब बेस भी वेरिएबल होगा, पावर भी वेरिएबल होगी, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन होगी। तो ऐसे में जो लॉगरिथम है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। किस प्रकार बढ़ जाती है, देखिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटे, अगर ये पावर 2 3 4 यानी कि कांस्टेंट होती तो हमारी पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाती, एक पावर कम हो जाती, उस तरह के रूल से हम चले जाते। और अगर ये कांस्टेंट की पावर होती तो जो हमारे a की पावर x का डिफरेंशिएशन था, a की पावर x log x, उससे ये डिफरेंशिएशन हो जाता। लेकिन ये तो उनमें से कोई सा भी नहीं है भाई, नीचे भी x है ऊपर पावर भी x है, यानी कि दोनों के दोनों वेरिएबल हो गए। तो ऐसे में बच्चों हम करेंगे क्या, लॉगरिथम का यूज करेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू log x की पावर x। अब जब लॉगरिथम के हमने डिफरेंशिएशन शुरू किए थे उसी वक्त पर हमने बताया था log n की पावर n इक्वल टू होता है बच्चे n log n। तो देखिए बच्चों लॉगरिथम लेने का फायदा क्या हुआ, ये आ गया log y इक्वल टू x log x, एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो log y है इसका हो जाएगा 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू, पहले बच्चों ये आपके पास 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन में रूल लगना था, लगेगा भाई पहले होगा पहले का डेरिवेटिव, पहला है x का डेरिवेटिव हुआ 1, इनटू में दूसरा फंक्शन log x एज इट इज, प्लस में पहला फंक्शन x एज इट इज इनटू में दूसरा फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन है 1 बाई x। पहले बच्चों यहां x से x कट जाता है, तो आपके जो डिफरेंशिएशन वो कहां पहुंच गया, 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log x। क्या हो जाता है मेरे बच्चों, 1 प्लस log x।
अब y दूसरे तरफ चला जाएगा क्योंकि हमें निकालना है dy बाई dx। क्या निकालना है बच्चों? dy बाई dx। तो dy बाई dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, और y की जो आपकी वैल्यू है वो है x की पावर x, यानी कि जो आपका dy बाई dx है वो क्या हो जाएगा? x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। इस प्रकार जो है बच्चों आप इन सवालों को कर पाएंगे। दोबारा से देखिए, y इक्वल टू x की पावर x, इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे। जैसे ही आप लॉगरिथम ले लेंगे हो जाएगा log y इक्वल टू log x की पावर x। अब log m की पावर m का आप रूल अप्लाई करेंगे, m log m के इक्वल होता है, तो आपका जो log y है वो हो जाएगा, ये x आगे आ गया, x log x। अब हम इसका बड़ी आसानी से डिफरेंस कर पाएंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का हुआ 1 बाई y, फिर y का हो गया dy बाई dx इक्वल टू x का हुआ 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का हुआ 1 बाई x। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस log y हो गया था। y को उस तरफ ले जाएंगे, dy बाई dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, और y की वैल्यू क्या है बेटा? x की पावर x, यानी कि आपका जो dy बाई dx है वो इक्वल आ जाता है बच्चे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। इसके इक्वल आ जाता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल इस तरह के कुछ सवाल हम और ले लेते हैं। जैसे देखिए, हम ले लेते हैं x की पावर x, y इक्वल टू x की पावर x इंटू रूट x। तो पहले बच्चों सबसे पहले तो वही करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। आप इसको log में लिख सकते हैं, लॉगरिथम भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने ले लिया, ये हो जाएगा log y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x इंटू रूट x। तो सबसे पहले हम रूल लगा देंगे बच्चे log का, log mn इक्वल टू क्या होता है? log m प्लस log n। तो बच्चों यहां से ये क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू log x की पावर x प्लस log रूट x। उसके बाद जो रूल हमने पिछले रूल में सवाल में लगाया था वो भी हम लगाएंगे, log m की पावर n इक्वल टू होता है n log n। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? log y इक्वल टू x log x प्लस 1 बाई 2 log x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया है। तो सवाल को सोल्व करते हैं बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का होगा 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू x log x का क्या होगा? x का हुआ 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज इनटू log x का 1 बाई x, प्लस में ये है 1 बाई 2 और log x का हो गया बच्चे 1 बाई x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा मेरे बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस 1 बाई 2x। ये होगा बच्चों, और यहां से जो आपका dy बाई dx है वो हो जाएगा y इंटू 1 प्लस 1 बाई 2x प्लस log x, और y की वैल्यू वापस शिफ्ट कर देंगे तो आपका जो dy बाई dx है बच्चों वो क्या हो जाएगा? x की पावर x इंटू रूट x इंटू 1 प्लस 1 बाई 2x प्लस log x। इस प्रकार से आपके आज के ये सवाल सोल्व हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आराम आराम से सवाल को देखना है, बिल्कुल प्यार से सवाल को करना है, अच्छे से एक एक चीज समझ के करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एक चीज हमें समझ में आती है कि इन सवालों के अंदर लॉगरिथम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप लॉगरिथम नहीं लेंगे, लॉग नहीं लेंगे, तो इन सवालों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। फिर हर एक सवाल को अलग अलग बारीकी से समझना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन में से हम कुछ पार्ट और करते हैं।
जैसे अगला देखिए क्या है, y इक्वल टू क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स की पावर x और उसकी पावर x, क्या है बच्चों, उसकी भी पावर x। तो सबसे पहले वही करेंगे बच्चों, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास ऐसे में हो जाएगा log y इक्वल टू log x की पावर x, यानी कि बच्चों आपके पास हो जाएगा log y इक्वल टू x की पावर x इंटू log x। अब सवाल को हम सोल्व करते हैं। पहले बच्चों क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 बाई y का होगा dy dx इक्वल टू इसका, तो इसका हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले किया था, उसी तरह से करेंगे। तो इसको अभी हम लिख देते हैं dy dx ऑफ x की पावर x इनटू में log x एज इट इज प्लस x की पावर x एज इट इज log x का प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 बाई x, यानी कि आपका dy बाई dx इक्वल टू हुआ 1 बाई y उस तरफ जाके गुणा में होगा, तो y इंटू dy बाई dx ऑफ x की पावर x इंटू log x प्लस x की पावर, प्यारे बच्चों नीचे एक x है तो ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि x की पावर x माइनस 1, यानी कि आपका जो dy बाई dx है इक्वल टू y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या है, x की पावर x इंटू log x इंटू dy बाई dx ऑफ x की पावर x प्लस x की पावर x माइनस 1। अब इसका dy बाई dx बच गया, इसको हम मान लेते हैं लेट u इक्वल टू x की पावर x। हालांकि थोड़ी देर पहले ही सवाल में हमने इसको किया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर देता हूं। इसको भी वैसे ही करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। पहले बच्चों कंफ्यूज नहीं हो रहा है, लॉगरिथम और log एक ही चीज है। तो यहां से बच्चों ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x की पावर x, यानी कि log u इक्वल टू x log x। अब बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log u का होता है बेटा 1 बाई u du बाई dx इक्वल टू x का हुआ 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का 1 बाई x, यानी कि du बाई dx इक्वल टू क्या हो गया, u इंटू 1 प्लस log x। u की वैल्यू है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये हो गया। अब ये जो वैल्यू है यहां पर हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि u क्या है हमारा x की पावर x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू x की पावर x इंटू log x इंटू dy बाई dx ऑफ x की पावर x क्या है बच्चों, आया है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस x की पावर x माइनस 1। इसको हम सिंपल करके लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार आपका ये सवाल बच्चों कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट। इस प्रकार आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। एक दो पार्ट्स और देखते हैं हम इसमें, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्या है अगले पार्ट में। अगला पार्ट है प्यारे बच्चों y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 10x की पावर 1 बाई x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log 10x की पावर 1 बाई x, यानी कि प्यारे बच्चों यहां से क्या हो गया, ये log y इक्वल टू 1 बाई x log 10x। क्या ये कॉर्नर वीडियो में आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो लॉग कर रहे हैं आगे। लॉगरिथम रूल से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आगे आ रहा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 बाई y का हुआ dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई x का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। log x का क्या हो जाएगा
1 log x एज इट इज होगा मेरे बच्चों, दो फंक्शन गुणा में चल रहे हैं, log 10x प्लस 1 by x एज इट इज, log 10x का क्या हुआ 1 by 10x और 10x का secant square x, यानी कि 1 by y dy by dx minus 1 by x square log 10x plus 1 by x, इसको sin cos में लिख देंगे तो 1 by cos square x upon sin x upon cos x, इसकी पावर से ये कैंसिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 1 by y dy by dx, पहले इसको लिखते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 1 by x, नीचे क्या बच गया, पलट के ऊपर जाएगा तो नीचे बच गया sin x cos x माइनस 1 by x स्क्वायर इनटू में है प्यारे बच्चों log 10x, अब y दूसरी तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा dy by dx इक्वल टू y इनटू 1 by x sin x cos x माइनस log 10x अपॉन x स्क्वायर, y की वैल्यू वापस रख दीजिए इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये 10x की पावर 1 by x इनटू 1 by x sin x cos x माइनस log 10x अपॉन x। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इन सवालों को सोल्व कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, सोल्व। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसी का, एक पार्ट का थोड़ा जरूरी है, देखिएगा किस तरह से है। देखिए बच्चों क्या है इसके अंदर, y इक्वल टू x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। अब देखिए प्यारे बच्चों गुणा भाग में आने के बाद बजाय ये प्लस माइनस में आ गए, तो तीनों को अलग अलग डील करेंगे। किस तरह से करेंगे डील, लेट u इक्वल टू x की पावर x, v इक्वल टू a की पावर x एंड z इक्वल टू a की पावर x। तो ऐसे में जो y है बच्चों वो आपका क्या हुआ u प्लस v प्लस z, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से बेटे जो आपका dy by dx है वो हो जाएगा du by dx प्लस dv by dx प्लस dz by dx, मतलब तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के प्लस माइनस करना। तो सबसे पहला तो है u इक्वल टू x की पावर x, काफी बार हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है, इसी वीडियो में हम 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार कर रहे हैं। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, टेकिंग logarithm on both sides, तो ये क्या देगा आपका log u इक्वल टू log x की पावर x, यानी कि log u इक्वल टू x log x। बेटा सवाल में आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 by u du by dx इक्वल टू x का हुआ बेटे 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का 1 by x x कट गया, यानी कि du by dx इक्वल टू u into 1 प्लस log x, यानी कि प्यारे बच्चों du by dx इक्वल टू u की वैल्यू क्या थी x की पावर x, तो क्या हो जाएगा x की पावर x into 1 प्लस log x। अगले पर हम बढ़ते हैं, अगला था v की वैल्यू क्या करें बच्चों, v इक्वल टू a की पावर x, क्या है a की पावर x। तो इसमें लॉगरिथम की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि a की पावर x का तो हमने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा dv by dx इक्वल टू a की पावर x इनटू log। पहले बच्चों अगले पर हम आते हैं, अगला है a की पावर a, तो ये हमने माना था z इक्वल टू a की पावर a, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों ये आपका हो जाएगा dz by dx इक्वल टू, अब देखिए a की पावर a,
एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो प्यारे बच्चों एक कांस्टेंट फंक्शन ही था और कांस्टेंट का हमने सीखा था डिफरेंशिएशन होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। और स्टार्टिंग के अंदर यहां पर नजर डालते हैं, हमने पाया था dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx प्लस dz by dx इक्वल टू du by dx क्या है मेरे बच्चों? ये रहा, क्या है? x की पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस dv by dx का है, ये रहा बच्चों a की पावर x इंटू log a और dz by dx क्या है? 0। तो इस प्रकार से आप इस सवाल में dy by dx निकाल पाते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए सवाल को एक बार फिर से लेंगे। इसने आपको दिया है y इक्वल टू x की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x। तो तीनों को हम अलग अलग मान लेंगे, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया और इसको z मान लिया। क्या मान लिया? z। तो u इक्वल y इक्वल टू u प्लस v प्लस z हुआ, यानी कि x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dz जो है du by dx प्लस dv by dx प्लस dz by dx। तो ऐसे में जो u इक्वल टू x की पावर x है उसमें क्या करेंगे? टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, तो log u इक्वल टू log x की पावर x, ये x लॉगरिथम रूल से आगे आ जाएगा, यानी कि log u इक्वल टू x log x। डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे बच्चों x के रेस्पेक्ट में, तो log u का हुआ 1 by u du by dx इक्वल टू x का हुआ 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का 1 by x। इस तरह से प्यारे बच्चों x से x कट जाएगा, तो du by dx इक्वल टू क्या होगा? u into 1 plus a log x। अब u की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है? x की पावर x, तो du by dx इक्वल टू x की पावर x into 1 plus a log x। दूसरा था बच्चों हमारे पास v क्या था? a की पावर x, तो लिखा v इक्वल टू a की पावर x। इसमें लॉगरिथम की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपका dv by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की पावर x हो गया, ये तो एक्सटेंडेड रिजल्ट था। अगला बच्चों है z इक्वल टू a की पावर a, तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में dz by dx इक्वल टू हुआ 0। तो अब dy by dx हमने लिखा था क्या था? du by dx प्लस dv by dx प्लस dz by dx। dv by dx की वैल्यू है x की पावर x into 1 प्लस log x, वो हमने इसकी जगह रख दी, प्लस dv by dx की वैल्यू आई है a की पावर x log a, वो भी हमने रख दी, और dz by dx की वैल्यू आई है 0। तो 0 को किसी भी चीज में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो dy by dx है वो x की पावर x into 1 प्लस log x प्लस a की पावर x log a आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले सवाल क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन होंगे। पहले में क्या बाकायदा पूरी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही होंगे लॉगरिथम लेने के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला ये है y इक्वल टू 10x की पावर 4x। क्या है? 10x की पावर 4x। तो जैसा हमने कहा सबसे पहले होगा टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो प्यारे बच्चों यहां से आपका हो जाएगा log y इक्वल टू log 10x की पावर 4x, यानी कि log y इक्वल टू 4x log 10x। अब इसको हम प्यारे बच्चों यहां से डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का हुआ 1 by y dy by dx इक्वल टू cot x का क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर x log 10x एज प्लस cot x एज इट इज log 10x का होगा 1 by 10x और 10x का हो जाएगा secant square x, यानी कि आपका जो dy by dx वो हो जाएगा y into, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम
ये था कोट एक्स, 1/10x ये भी होता है कोट एक्स इंटू ए सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 10x। सवाल में आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका जो dy बाई dx है वो इक्वल टू हो जाएगा y की जगह जो है हम y का वैल्यू रख देते हैं और y की वैल्यू क्या है, ये रखा है बच्चों, क्या वैल्यू है 10x की पावर 4x इनटू में कोट इनटू कोट स्क्वायर x, ये पहले बच्चों क्या है सीकेंट स्क्वायर x माइनस में कोसेकेंट स्क्वायर x लॉग 10x। इस प्रकार से बेटे हम जो है इन सवालों को कर पाएंगे। तो सभी सवालों में आपने अब तक एक चीज देखी कि सभी का वही तरीका है, लॉगरिथम ले लेना है। पहले बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, लॉगरिथम ले लेना है, जैसा रूल कहता है आपको वैसे ही आगे बढ़ना है। पहले बहुत सारे सवालों पे हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं प्यारे बच्चों, पहले हम बहुत सारे सवालों का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। अगर आपने वो अच्छे से किए हैं तो ये सवाल बड़े आसान है, लेकिन अगर आपने वहां बेईमानी की है तो यहां आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे और ले लेते हैं हमें y इक्वल टू x की पावर sin x, लॉगरिथम लेना होगा दोनों तरफ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका बच्चों हो जाएगा log y इक्वल टू log x की पावर sin x। तो ये बच्चों आपको हो जाएगा log y, ये आगे आ गया sin इनवर्स x log x। अब इसको आप डिफरेंशिएट करवाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log y का पहले बच्चों हो गया 1/y dy by dx, sin इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर इनटू log x प्लस sin इनवर्स x एज इट इज, log x का होता है बच्चों 1/x। तो यहां से आपका जो dy by dx है वो हो जाएगा y इंटू log x अपॉन √1 माइनस x प्लस sin इनवर्स x अपॉन x। y की आप वैल्यू वापस रख देंगे तो बच्चों क्या है x की पावर sin इनवर्स x इनटू log x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर प्लस sin इनवर्स x अपॉन x। इस प्रकार से आप जो है इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सवाल और ले लेते हैं, इसका कोई भी हम सेकंड क्वेश्चन में से हमने 2-3 पार्ट कर दिए हैं प्यारे बच्चों, एक पार्ट और हम ले लेते हैं, एक पार्ट और ले लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने ले लिया y इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x, तो उसी तरह से दो ये अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं, तो हम करेंगे लेट u इक्वल टू x की पावर x एंड v इक्वल टू 2 की पावर sin x, यानी कि जो y है वो हो जाएगा u माइनस v, यानी कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बच्चों आपका dy by dx इक्वल टू हो जाएगा du by dx माइनस dv by dx। तो u से स्टार्ट करते हैं x की पावर x, ये वही सवाल फिर से आ गया है लेकिन फिर भी पूरा करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ऐसे में बच्चों ये आपको क्या हो जाएगा log u इक्वल टू log x की पावर x, क्या हो जाएगा log u इक्वल टू log x की पावर x। अब लॉगरिथम रूल से ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, log u इक्वल टू x log x। सवाल को सोल्व करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u du by dx इक्वल टू x का हुआ 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का 1/x, x से x बचे कैंसिल, यानी कि आपका du by dx इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x, यानी कि du by dx इक्वल टू u की वैल्यू क्या थी बेटा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, अगले में बढ़ते हैं, अगला जो रखा है v,
तो v हमने किसको माना था 2 की पावर sin x, तो a की पावर x में चला जाएगा। तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dv by dx 2 की पावर sin x, तो क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर sin x log 2 और साथ में गुणा में होगा d by dx ऑफ sin x, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। तो sin में क्या होता है cos, तो क्या जाएगा मेरे बच्चों cos x into log 2 into 2 की पावर sin x। तो ऐसे में यहां से आपका जो dy by dx उसकी वैल्यू क्या जाएगी du by dx की, तो ये नहीं पहले बच्चों क्या है x की पावर x into 1 plus log x माइनस dv by dx, इसकी क्या है पहले बच्चों 2 की पावर sin x into log 2 into cos x। इस प्रकार से आप जो है इन सवालों को पहले बच्चों सोल्व कर पाएंगे। बात समझ में आई? इस तरह से आपको ये सवाल करने होंगे। तो 2 सवाल आज की वीडियो में हमने शूट किए हैं और आई थिंक दोनों सवालों को मिलाने से आपके पास जो है 15-16 सवाल बन जाते हैं। काफी लंबे हैं ये सवाल, बड़े बड़े सवाल हैं, तो इन सवालों को आप कीजिएगा। इस एक्सरसाइज में हम हो सकता है 1-2 वीडियो ज्यादा बनाएं क्योंकि थोड़े लंबे लंबे और बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लग रहा है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्योंकि डाउट तो पूछ ही रहे। सिर्फ 2 बच्चों ने अब तक डाउट पूछे हैं और देखो उनके डाउट हमने सोल्व भी किए हैं, अलग से वीडियो भी बनाई है। कम डाउट होते हैं उस दिन हम वीडियो को जो है वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर ही हम जो है डाउट्स का वीडियो बना देते हैं। एक दिन 4-5 डाउट इकट्ठे आए तो उसके हमने अलग से वीडियो बना दी। तो आपको डाउट्स सॉल्व हुए जरूर मिलेंगे, चाहे कहीं ना कहीं भी मिले, लेकिन वीडियो में डाउट्स सॉल्व हुए जरूर मिलेंगे।